गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 का जो इफ चैप्टर है उसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे लिटरेचर बुक का। सेक्शन सी दिया है क्वेश्चन, उसका थिंक एंड आंसर। ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। व्हाट डू दिस लाइन्स फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन। तो टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। ए है एंड येट डू नॉट लुक टू गुड नॉट टू टॉक टू वॉइस। तो ये जो इफ पोएम में जो ये लाइन दी है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मत दिखो और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मत बुद्धिमान की तरह बात मत करो। क्यों? इसमें ऑप्शन जो 2 दिया वो ठीक लग रहा है। जस्ट अवॉइड बीइंग प्रीची एंड गुड इन ए वे दैट ड्रॉस टू मच अटेंशन टू योर सेल्फ। प्रीची मतलब होता है प्रीच देना, बहुत ज़्यादा उपदेश देना जो होता है। जो इस तरह से आप उपदेश मत दो बहुत ज़्यादा, और इतने ज़्यादा गुड मत बनो कि लोग आपकी तरफ ध्यान देने लगे, आप अटेंशन करने लगे। सॉरी फॉर इंटरप्शंस। हाँ, नंबर 2 जो दिया है अवॉइड बीइंग प्रीची। प्रीची मीन्स बहुत ज़्यादा उपदेश मत दो और इतने ज़्यादा अच्छे मत बनो कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचा चला है। उससे क्या होता है कि लोग मिसयूज़ करना चालू करते हैं, उस तरह से दूसरी चीज़ें आ जाती है। इसलिए उन्होंने बोला है कि इसका मीनिंग, लाइन का मीनिंग 2 है, ऑप्शन 2। बी है इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। जो वर्च्यू का मतलब होता है आपका में मॉरल वैल्यूज़ और ये सब जो होते हैं आपका बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, उस तरह को बोलते हैं। आप क्राउड के साथ भी बात करते हैं बट आप अपनी मॉरल वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप बी डिफरेंट, इसका ऑप्शन 2 यहाँ पर भी ठीक दिख रहा है। बी विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, क्राउड मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, येट लिव बाय योर वैल्यूज़। तो अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से जीना चाहिए करके बोल रहे हैं। तो बी ऑप्शन का, बी क्वेश्चन का 2 ऑप्शन करेक्ट है। सी फॉर अनफॉरगिविंग मिनट। अनफॉरगिविंग मिनट मतलब जो समय जो है किसी के लिए नहीं रुकता है। आपका जो समय आपसे हाथ से निकल गया तो निकल गया, इसका मतलब है। तो टाइम इज़ हार्स एज इट इज़ शॉर्ट एंड इट डज़ नॉट कम बैक टू यू। तो टाइम जो एक हाथ से निकल गया तो निकल गया। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट लग रहा है। बी ट्रम्प एंड डिजास्टर्स, वही 1 इज़ द करेक्ट, सक्सेस एंड फेलियर। ई और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। आप बड़े बड़े लोगों के साथ रह सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, डाइनिंग कर सकते हैं उनके साथ, बट आप अपने आप को कॉमन टच में रखना है। बी अमंग इम्पोर्टेंट पीपल बट डू नॉट लूज़ योर ह्यूमिलिटी एंड वैल्यूज़। तो अपनी वैल्यूज़ को लूज़ नहीं करना भले आप किसी के साथ भी उठ बैठ रहे हों। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप लग रहे थे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आंसर विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ क्या दिया? इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग और बींग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज। तो पहली लाइन का मतलब है इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग। अगर आप वेट कर सकते हैं, मतलब आपके अंदर पेशेंस है और उस पेशेंस को आप खोते नहीं हैं और उससे थकते नहीं हैं इंतज़ार कर कर के। आप इंतज़ार किस चीज़ का आप वेट करते हैं? आप जैसे बुरा टाइम चल रहा है तो आप उसको वेट करिए बुरा टाइम को बीतने का। अगर सक्सेस नहीं मिल रही तो आप वेट करिए, एफर्ट करते रहिए, तो देन एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। बट डोंट लूज़ योर पेशेंस, इस पहली लाइन का मतलब ये आता है। और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज। कोई आपके बारे में झूठ फैला रहा है अपना कुछ स्वार्थ करने के लिए, दूसरों को कोई भी एडवांटेज लेने के लिए, कि आपको डिसएडवांटेज रखने के लिए कोई आपके बारे में झूठ बोल रहा है, बट आप उस तरह से मत करिए। आप झूठ को मत क्रिएट करिए, आप झूठ को मत स्प्रेड करिए, दूसरों के बारे में झूठ मत बोलिए, सक्सेस लेने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिए। ये लाइन का मीनिंग है। तो इनके क्वेश्चन क्या है? व्हाट कुड वन बी वेटिंग फॉर। कोई किस चीज़ के लिए वेट करना चाहिए? द पोएट सेड दैट वन कुड वेट फॉर सक्सेस इन लाइफ विच मे नॉट कम इमीडिएटली। हो सकता है सक्सेस आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगी, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, बहुत टाइम के बाद मिलेगी, बट आपके अंदर पेशेंस होना है। बट वन मे हैव टू वेट फॉर इट विदाउट लूजिंग पेशेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, what would one need to
कीप वेटिंग, किस चीज़ के लिए वेट करना चाहिए, किस चीज़ के लिए वेट करने की ज़रूरत है। वन नीड टू कीप वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, कई बार आपके अनुसार चीज़ें नहीं होती है, जिस तरह से आप सोचते हैं उस तरह से नहीं होता है। इंसिडेंट्स जो होते हैं वो आपके हिसाब से नहीं होता है। बैड टाइम आता है, टू बैड टाइम टू ओवर, बैड टाइम चलता रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है, तो उसके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ता है टू गेट द डिज़ायर रिजल्ट और सक्सेस। तो ये सब चीज़ के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज द पोएट आस्क यू नॉट टू लाई। पोएट आपसे क्यों उसको पूछता है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। पोएट सेड दैट वी शुड नॉट लाई अबाउट अदर्स टू गेट सक्सेस पाने के लिए आप दूसरों के बारे में झूठ मत फैलाइए, झूठ मत बोलिए। यू शुड नॉट क्रिएट दैम, झूठ नहीं बनाइए, बिलीव भी मत करिए झूठ को, और स्प्रेड भी मत करिए। तो बेसिक रीज़न है कि वो आप झूठ नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, उसके लिए बोलता है। आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के बारे में झूठ मत फैलाइए। ये क्वेश्चन का आंसर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।